दिल्ली की गर्मी में चमचमाती हुई धूप में हम लोग निकल पड़े हैं अपना संडे सेलिब्रेट करने। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम जा रहे हैं आपको घुमाने के लिए ग्रेटर नोएडा के बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो मॉल हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। आप हो सकता है आप में से किसी ने नोटिस किया हो, देखा हो या पढ़ा हो इसके बारे में। और जैसे ही हम पहुंचेंगे हम आपको इसके बारे में बनाएंगे। स्टे ट्यून। चुप चुप मम्मा वीडियो बना देना। हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मॉम्स ट्री पे। और बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है हमारा एक दूसरे के साथ। जिन लोगों को लगता है ना कि ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है, वो इतना भी आसान नहीं है। और उन मदर्स के लिए, उन फीमेल ब्लॉगर्स के लिए जिनके पास एक छोटू सा बेबी है, उनके लिए तो सच में बहुत मुश्किल काम है। आप मानेंगे नहीं, इस पूरे जितनी देर से मैंने वीडियोस नहीं बनाई हूँ उतनी देर से मैंने व्लॉगिंग के लिए सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, पर उसको एडिट करना, उस पर काम करना इट्स रियली वेरी टफ। आप देख रहे हो हम ग्रेटर नोएडा में एंटर कर गए हैं और एक सडन चेंज आ गया ऑल ओवर। दिल्ली के कचाकच जैम से हटकर हम एक खुली जगह पे आ गए हैं। यही बेस्ट पार्ट है ग्रेटर नोएडा का। और ये देख रहे हैं सामने जो बिल्डिंग आ रही है, आप शायद पढ़ पा रहे हैं, वेनिस मॉल। आज हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे खूब मस्ती करने वाले हैं। हम पहले भी आए हुए हैं, हमें जगह अच्छी लगती है, तो सोचा आज आप सबके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर आकर। और ये आ गए हम मॉल के अंदर। आते ही हमने दिल्ली में मास्क लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पहुँचते ही हम सोच रहे हैं कि क्या करें, कि हम अव्यांश का स्ट्रॉलर तो लाए नहीं हैं, बट हमारे पास ये कैरियर था इसका कैरी करने के लिए। तो अब पापा विल बी ऑन ड्यूटी, सो ये चीज़ को पहन लेंगे। यहाँ पे कोई भाई लोग जो हैं हमारे मास्क पहन के नहीं आए थे, जिनको सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि भाई मास्क पहन लिया करो। और अब एक नॉर्मल मॉल की सिक्योरिटी की तरह यहाँ पर भी बैग चेक हो रहा है, जिसके लिए हमारा वेट करिए कि मम्मा का बैग आए और हम लेके मॉल के दर्शन की तरफ निकले। और जैसा मुझे लगा इन्होंने स्विच ऑन करना भूल गए या कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके अंदर अव्यांश का आधे से ज़्यादा सामान पड़ा होता है। पानी की बॉटल, डायपर, वाइप, सब कुछ इसी के अंदर है। और ये अब हम चढ़ने लगे हैं ऊपर की ओर। अब आप देखिए कैसा है ये मॉल और बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। स्लाइटली डिफरेंट एक नॉर्मल मॉल से। यहाँ लाइफस्टाइल है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए तो आप आराम से कहीं पर भी आ सकते हो, पर जो मेन चीज़ है जो इसके लिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ का ना एक एम्बियंस बहुत डिफरेंट है, तो उसके लिए आते हैं। तो चलो अब फटाफट से आपको दिखाते हैं कि क्या डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर, जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ। एक्सप्लोर करने के लिए खाली मॉल है, कोई इतना ज़्यादा कचाकच भरा नहीं हुआ, कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं है इसके अंदर। बट येस, जो ये इसका अंदर से लुक एंड फील है, ये आपको कहीं ना कहीं वेनिस को टच करेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ अलग सा बना हुआ है। ये देखें, लीनिंग टॉवर ऑफ पिसा भी यहाँ पर है, जिसको आप विजुलाइज कर सकते हो। और ये हमारा मैम सुपर एक्साइटेड। तो मैं ऊपर चले गई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं क्या है, क्योंकि नीचे ज़्यादा क्राउड था। और अभी भी हम थोड़ा अव्यांश को दूर ही रखते हैं फॉर अ वाइल। इसको देखते हुए ना ऐसा लगता है कि हम कहीं और आ गए हैं, कुछ आउटिंग करने आ रहे हैं। पानी बह रहा है और हम मज़े में एंजॉय कर रहे हैं। और छुटमुट जो शॉप्स होती हैं जो हर मॉल में मिल जाती हैं दिल्ली के, वो हैं। इस तरह से कियोस्क हैं यहाँ पर, मोबाइल शॉप। सी वी आर नॉट हेयर फॉर शॉपिंग थिंग, हम यहाँ कोई शॉपिंग करने नहीं आए, हम बस एक थोड़ा सा इंजॉय करने आए कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं। और ये बिग बाज़ार है, जो कि आई गेस बिग बाज़ार ही है, हाँ, जहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। और हम बस टहल रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और आपको दिखा रहे हैं। मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर कोने से, हर फ्लोर से नीचे का व्यू दिखा सकूँ कि किस तरह से दिखता है। और देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि कहीं और हूँ। और ऊपर आप जहाँ दिख रहे हैं लाइट्स चल रही है, बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है। साइड से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना देख के। अब बेस्ट बात पता है, बहुत कम लोग हैं, सॉर्टेड है, सब कुछ आप इंजॉय कर सकते हो। हमारे यहाँ साकेत चले जाओ और बहुत कचाकच भरा होता है, यू कांट एंजॉय। वहाँ पे होती है शॉपिंग, इस वाले मॉल में शॉपिंग नहीं होती, यहाँ पे नज़ारे होते हैं। नीचे गंडोला राइड है, हम अभी गए नहीं क्योंकि अव्यांश को संभालना भी थोड़ा मुश्किल है। अब हम आ गए हैं पेट पूजा करने फूड कोर्ट में, और आपको यहाँ पे अच्छा खाना मिल जाएगा। और खाना
के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, हल्दीराम है यहाँ पे, मोती महल है, देन बाओ के बहुत चाइनीज़ और मोमोज़ का दोनों है इसके पास, चाय के लिए चाय है। सो सी आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ की, बस घूमे थे तो सोचा। वो देखो सामने सोजी चल रहे हैं और उन्होंने अव्यांश को अंदर डाला हुआ है और बहुत कामली अपने आप को वो इन्जॉय। इस तरह से सिट आउट्स हैं अलग अलग तरीके से कि आप आराम से बैठ सकते हो जहाँ पर भी आपको सीट मिले और जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। जो व्यूज़ है, हाइजीन, क्लीननेस सब बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और सामने है हमारी अमायरा मैडम का बहुत ही फेवरेट उनका प्ले जोन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका स्काई वॉकिंग भी है, स्नो भी है, यहाँ पर पूरा मस्ती जोन बना हुआ है एक, और बच्चों का एक अच्छा एंटरटेनमेंट है। वहाँ जाने से पहले हम थोड़ा पेट पूजा कर लें। ऑल्दो मैं और सोची हेल्दी ईटिंग रूटीन पे चल रहे हैं, बट क्या करें, हाय कुछ कुछ होता है जब ये आ जाता है सामने तो होता है। पर दिस टाइम इट वाज पैथेटिक, बहुत चिल्ली थी और हमने नहीं खाया। फाइनल मंजिल तो हमारी यहाँ थी। अब बच्चों के साथ आए हैं, वो भी हमारे के साथ 2 साल के बाद, तो यहाँ तो आएंगे। एंड यू कैन सी हर एक्साइटमेंट। उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना उसने, बट उसने चिकन नगेट्स खा लिए थे अपने। अब वो मैडम जा रही हैं और अब ये नहीं रुकेंगी, ना ये रुकेंगी ना इनके पापा रुकेंगे। मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अव्यांश है। तो अब देखते हैं, आप भी देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, अगर मैं दिखा पाई तो, क्योंकि मिस्टर अव्यांश के हाथ में ही सब कुछ है। अगर वो सही से रहे तो हम देख लेंगे, अदरवाइज ओके टाटा बाय बाय हो जाएगी हमारी। तो पहले तो मैम सब एक्सप्लोर करेंगी कि किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें करेंगी और कैसे कैसे करेंगी। उनको पटाने की ज़रूरत है कि पापा मम्मी पहले ही सब कुछ पटाए हैं। यहाँ आके ना एक बहुत ही अपने आप में एक बचपन जो अंदर है हमारा बचपन है ना, वो कूद कूद के बाहर निकलता है और मन करता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कुछ ही कर लो, सारी गेम्स ले लो, सारी टिकट्स खरीद लो, आई मीन वो कर लो, जीत लो और उसके बाद खेलो। और ये भाई साहब को पता नहीं क्या हो गया है, कॉज ऑफ हिज टीथिंग। उसको सिर्फ एक फीडर चाहिए, चाहे वो खाली हो, उसके सक्शन से, उसको सक करने से इनको आराम मिलता है। और ये महाराज ऐसे हैं, अभी कार चला रहे हैं। ये कार चलाना इनको मैंने नहीं सिखाया, इनको बिठाते ही यहाँ पर वो हो गया। और वहाँ देख सकते हो, हाँ ये रही हमारा मैम। अब पापा ड्यूटी पे गए हैं अव्यांश को देखने के लिए और मैं इसके पास आ गई हूँ। इसकी एक्साइटमेंट का अलग ही एक वो है, आप भी देख सकते हो। और हो भी क्यों, बच्चे हैं, 2 साल के बाद उसको मौका मिला है वापस से अपने जो खेल कूद करने का। एंड शी इज़ एंजॉइंग, सो वी आर हैप्पी। खुशी मिलती है अगर आप कुछ एफर्ट करने से आपके बच्चे को खुशी मिले, तो उससे ज़्यादा पेरेंट्स और क्या चाहते हैं। बिल्कुल आप भी यही चाहते हो कि ना मेरी तरह अपने बच्चे को हर हालत में खुश रखने की कोशिश करते रहना। और ये होगी मैम की फर्स्ट गेम ख़त्म। अब देखते हैं क्या करना चाहेंगी। और आप मानोगे नहीं, हमने दोनों ने आफ्टर एजेस आइस हॉकी खेली है। हम नॉर्मली जब भी नैनीताल जाते हैं, लास्ट हमने जिम कॉर्बेट में खेली थी, वहाँ पे हमारे रिजॉर्ट में था, हमने बहुत मज़ा किया था। और अब बारी आती है इसकी और बहुत मज़ा आया। और अंदर के सारे बचपना जो भी होता है ना, सब निकला आया, कॉम्पिटिशन निकला आया। और वहाँ पे लिख के तो मैं ही जीती थी, वो आया था, सोजी माने या ना माने। और ये इनको यहाँ बिठाया था। वी आर जस्ट टेस्टिंग कि ये बैठेंगे और अगर ये ऑन होगा तो ये किस तरह से करेंगे। बट थोड़ी देर के बाद ही ये रोने लग पड़े थे तो हमने छोड़ दिया। अब आ जाओ यहाँ पर इनका बहुत मन था कि मैं भी साथ में करूँ, पर उसको छोड़ के नहीं कर सकते थे और उसको साथ लेके तो करना बहुत ही मुश्किल था। और मोरोवर उन्होंने हमें अलाउ भी नहीं किया था इसके साथ करना। एंड अमायरा मज़े ले रही है अपने पापा के साथ, दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हम मतलब दोनों, मैं और सोची दोनों बहुत ना वो हैं बचपने वाले, हमें हर एक्टिविटी करना बहुत अच्छा लगता है। वाटर पार्क कभी चलेंगे आपको लेके, तब बताएंगे हम क्या क्या करते हैं वहाँ पर। वहाँ गए भी बहुत टाइम हो चुका है यार, वहाँ भी प्लान करना है। इस कोविड ने ना ऐसे लगता है कि हमें ना मिडीवियल एजेस में पहुँचा दिया। हम भूल चुके हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करते थे। एनी हाउ कभी लेके चलेंगे आपको। अब ये खेल रहे हैं और मैं और मेरा बेटा तो मेरी गोद में ही रहता है। हम मस्ती कर रहे हैं। और ये हम दोनों ऐसे मस्ती कर रहे थे, सबको देख के सब क्या क्या कर रहे हैं। अव्यांश को बहुत अच्छा लगा था, एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था उसके लिए
जहाँ पे वो बच्चों को एंजॉय करते हुए देख रहा था एंड वाज ट्राइंग कि वो भी कुछ कर सके। और इन सब के बीच में हमें जो नेक्स्ट स्टॉप अपना मिला वो मिला ये, जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इस वी में पूरा वर्चुअल रियलिटी में घूमना, उसके ऊपर ये जो स्लाइड थी, इट्स रियली अमेजिंग। और ये सब कुछ मैंने भी किया था। ये देखना हमारा कितने क्यूट एक्सप्रेशंस थे ना, हाथ छोड़ा हुआ उसने, क्योंकि वहाँ पे कैसा व्यू था कि आपके हाथ पे चीज़ लगनी थी और वो शी वॉज जस्ट सिक्योरिंग हर हैंड। और उसके बाद ये देखना शी वॉज कि नहीं पकड़ लो बचा लो, बट शी लिटरली एंजॉयड। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को नहीं खेलना है, शी स्केयर्ड ऑफ समथिंग और बीच में उसने रोक दिया। उसने थारली एंजॉय किया इसको। उसको देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि मेरे को भी खेलना चाहिए। मोर ओवर सोईजी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि उनको लगा था कि मैं बच्चे के साथ ही घूम रही हूँ। सो मैंने भी ट्राई किया एंड इट वॉज रियली वेरी फन। मैं अपनी भी क्लिप इसमें डालने वाली हूँ कि मैंने जो हरकतें करी है। आई गेस मुझे ज़्यादा हे भगवान, लग रहा है ना कितना फनी, पर ठीक है ना, एंजॉय करना चाहिए अपना, अपने अंदर की चीज़ों को क्यों वो करना। मन कर रहा था कर लिया और मज़ा आया था, सीरियसली बहुत मज़ा आया था। और अब फिर कभी ट्राई करेंगे किसी दूसरी मूवी के साथ। और ये हैं पापा श्री जो बच्चों को संभालते संभालते थक गए थे और ये नहीं अब चल गए अपने रिलैक्सिंग जोन में। वैसे भी थोड़े ज़्यादा एग्जर्टेड थे, स्ट्रेस थे, तो हमने कहा उनके लिए ही सही। मीनवाइल हम मस्ती कर रहे थे अपना। और ये और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बच्चों को लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। स्नो मस्ती है यहाँ पे, स्काई वॉकिंग है एंड इट हैज़ अ रियली नाइस प्ले जोन एरिया जिसमें आप आराम से हाफ एन आवर के लिए अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। वेल सिक्योर्ड, बहुत सारे अटेंडेंट्स हैं, कुछ इस तरह से नहीं है। ये रहा स्काई वॉक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कभी भी नेक्स्ट टाइम हम विज़िट करेंगे मैं आपको यहाँ के बारे में भी सारी डिटेलिंग्स दूँगी। अभी हम काफ़ी लेट गए थे, वहाँ पे टाइम कम था। Moreover, it is not easy to explore all the things with a little baby like अव्यांश। 2 साल के अंदर के बच्चे जो होते हैं अंडर 2 years, उनके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को एक्सप्लोर करना। बट somehow आई एम ट्राइंग कि कुछ ना कुछ नया हम देखें और आप सबको दिखाएं। इस तरह से ऊपर से पूरा नेट कवर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ जिपलाइन होती है, उसका भी यहाँ पे एक फ़ीचर है। और ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश करी कि मैं आपको ये मॉल दिखाऊं, घुमाऊं और आगे भी ऐसी कोशिश करती रहूँगी। ये था हमारा थोड़ा सा एक्सकर्शन जिसके अंदर हम अपना घूमते घुमाते वापस अपनी नगरी दिल्ली की ओर चलते हुए हैं। फिर आप देख रहे हैं नोएडा की सड़कें कितनी काम है और सब आराम से चल रहे हैं। नो रेड लाइट, नथिंग लाइक दैट, कोई जाम नहीं है। बट जैसे ही मैं दिल्ली में एंटर होंगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि चलो जी दिल्ली आ गया, जो कि खचाखच पैक्ड होगा। और पता है कि बॉर्डर पे पता चल जाता है हमें कि चलो दिल्ली में आगमन हो रहा है हमारा। ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली अच्छा नहीं लगता, दिल्ली अच्छा है बट somehow it is full packed। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, पर रहना तो अपने नगरी में ना। ये देखिए जैसे मैंने कहा था, जैसे ही टर्न लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप महानगरी में पहुँच चुके हैं। सो दिस इज़ लाइफ। इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और वेनिस मॉल आपको कैसा लगा, इस पर और कोई वीडियो देखना चाहेंगे वो भी कमेंट कीजिए। हम अगली बारी फिर जाएंगे, मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।